हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालना सीखेंगे। आपने पढ़ा है जीरो एंगल की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, 90 डिग्री की वैल्यू जो टेबल में दी होती है। आज हम सीखेंगे इनकी बीच की वैल्यू निकालना, जैसे 15 डिग्री की, 75 डिग्री की। जैसे हमें किसकी निकालनी है, साइन 15 की निकालनी है या साइन 75 की निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी का। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस फॉर्मूले की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें, साइन 75 वैल्यू निकालने में, 75 डिग्री। तो इसको हम दो स्टैंडर्ड वैल्यू में तोड़ लेंगे, 45 में और 30 में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस 30। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए मतलब साइन 45 इंटू में कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा √3/2√2 प्लस, यह आ जाएगा 1/2√2। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2√2। तो ऊपर आएगा √3 + 1। ये वैल्यू है किसकी, साइन 75 की। अब आपने पढ़ा है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो 90 में से 75 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो कोस 15 की भी यही वैल्यू होती है, साइन 15 की, ओ सॉरी कोस 15 की और साइन 75 की। √3 + 1/2√2 होती है वैल्यू, कोस 15 साइन 75। अब आप यहाँ से निकालना सीख सकते हो कोसेक 75 की। कोसेक 75 की वैल्यू आएगी 2√2/√3 + 1। तो इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे √3 - 1 से, इधर भी और इधर भी। यह आएगा 2√2√3 - 1। ये आएगा नीचे क्या, a + b a - b। तो ये होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा। तो 2√2 × √3 - 1। ये वैल्यू है किसकी, कोसेक 75 की। और यही वैल्यू कोसेक थीटा पता ही आपको किसकी इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा की। तो यही वैल्यू किसकी होगी, सेक 15 डिग्री की होगी। तो सेक 15 और कोसेक 75 की वैल्यू क्या होती है, 2√2 × √3 - 1। करो उसको नोट, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं हम, अब निकालना सीखेंगे हम साइन 15 की वैल्यू। देखो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी। साइन 15 के लिए पहली बात तो आपको लगाना पड़ेगा a - b का फॉर्मूला। तो साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन 15 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 15 किसके बराबर हो जाएगा, 45 - 30 के। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, a - b का फॉर्मूला, साइन a - b का फॉर्मूला।
साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये बीच में बस प्लस की जगह क्या आना शुरू हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 2√2√3 -1। ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 15 की होती है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा कोस 75 के। तो कोस 75 साइन 15 की ये वैल्यू होती है। इसके बाद हम इसका साइन 15 की जगह अगर मुझे किसकी निकालनी पड़ जाए, कोसेक 15 की, तो ये क्या होता है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल कर दोगे आप इसमें वैल्यू का। 2√2/√3 -1। इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा। यह है a - b a + b। तो इसमें लगा देंगे फॉर्मूला a² - b² का। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा नीचे 2, 2 से 2 कटा। तो ये आएगा √2 × √3 + 1। और ये इक्वल होगा किसके, कोसेक 15 के। और यही बराबर होता है आपका किसके, सेक 75 के। तो सेक 75 की और कोसेक 15 की वैल्यू क्या होगी, √2 × √3 + 1। मैंने आपको साइन कोस की दोनों की वैल्यू बता दी, 75 की भी और 15 की भी। अब निकाल लेंगे हम tan की, tan 15 और 75 की वैल्यू। तो tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan a + b का। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे tan 75 की निकालनी है। तो ये किसके इक्वल रखना पड़ेगा आपको, दो स्टैंडर्ड वैल्यू में तोड़ना पड़ेगा, या आपको 45 में और 30 में। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan a + b का, जो कि ये होता है, क्या आएगा यहाँ पे, tan 45 + tan 30 अपॉन में 1 - tan 45 × tan 30। तो वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एलसीएम लोगे तो इधर क्या आएगा, √3 + 1 अपॉन में √3। इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √3 - 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। एक तो इसकी वैल्यू ये होती है, किसकी होती है वैल्यू, tan 75 की। दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो रैशनलाइज करके इसको। देखो इसको रैशनलाइज किससे करोगे, ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज कर लो आप √3 + 1 से। ऊपर आ जाएगा ये a + b है, तो ये आएगा a + b का होल स्क्वायर।
नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री में से वन गया तो टू। ऊपर क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन में टू। तो इसको लिखोगे आएगा फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन में टू। टू कॉमन लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, टू प्लस रूट थ्री। तो ये वैल्यू होगी आपकी 1075 की। एक तो वैल्यू इसकी इस तरीके से लिखी जाती है, रूट थ्री प्लस वन अपॉन में रूट थ्री माइनस वन अपॉन में। दूसरी वैल्यू होती है इसकी क्या, टू प्लस रूट थ्री। ये वैल्यू 1075 की भी होती है और कोट 15 की भी होगी, क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा के। करो इसको नोट। देखो अब निकालेंगे हम यहाँ पे 1015 की वैल्यू, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 10a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और नीचे माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। हमें निकालनी है 1015 की वैल्यू, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 45 माइनस 30। तो यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस, नीचे माइनस, वो ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पे किससे रैशनलाइज करेंगे इसको, फिर हम रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे, तो यह आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यहाँ आएगा माइनस का, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस का। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1015 और कोट 75 की। ये वैल्यू होती है रूट थ्री माइनस वन अपॉन में रूट थ्री प्लस वन, और दूसरी वैल्यू होती है इसकी टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, आगे करेंगे अगले क्लास में।